राजस्थान के अंदर जनता का क्या मूड है पता ही नहीं चलता। अब देखिए, विधानसभा 2023 चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो राजस्थान के अंदर आप देखिए बीजेपी 2 लोकसभा चुनाव से लगातार 25 की 25 सीटें जीत रही थी, लेकिन इस बार 24 यानी 4 महीने बाद ही आप देखिए राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 11 सीटें गंवा दी और कांग्रेस की धमाकेदार वापसी हो गई। मतलब आप देखिए, जनता के मूड के बारे में कुछ भी गैस करना, राजस्थान की जनता के मूड के बारे में गैस करना बड़ा अचंभित है, बड़ा मतलब कोई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि 4-6 महीनों में चुनाव होते हैं, पहले किस पार्टी को लोग चुनते हैं और उसके बाद जब होते हैं तो कुछ और होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए, हाल ही के अंदर हरियाणा चुनाव के अंदर जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उसने सबसे ज्यादा अगर जो किसी को परेशान किया है तो राजस्थान कांग्रेस को परेशान किया है। 4 महीने पहले आप देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, गठबंधन के साथ 11 सीटें, और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से, कांग्रेस के नेता है वो एक नए जोश में नजर आ रहे थे और यहां तक की पूरी फौज थी वो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने उतार दी थी, क्योंकि जाट इलाके बहुत थे, जाटों के बहुत सारे नेता थे, और वहां पर जिस तरीके से नतीजे आए हैं उसके बाद में राजस्थान की कांग्रेस है इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर जो नतीजे आए हैं उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वो राजस्थान पे हो रहा है। और खास तौर से आप देखिए जो 60, क्योंकि आप देखिए वहां पर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर चाहे बाकी राहुल कसवा से लेकर तमाम जो नेता थे वो वहां पर चुनावी प्रचार कर रहे थे, और सबको इस बात पर भरोसा था कि हरियाणा के अंदर है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसका फायदा है वो राजस्थान में कांग्रेस के उपचुनाव के अंदर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरी बाजी पलट गई और अब इसी बात को लेकर कांग्रेस है जबरदस्त तरीके से हैरान है, और जिस तरीके से मूड को भांपने में काफी कांग्रेस को दिक्कत आ रही है, जो नेताओं में जो लोकसभा चुनाव के बाद में नया जोश आया था वो कहीं ना कहीं अब हरियाणा के चुनाव के कारण ठंडा पड़ गया है। मतलब ये इस चीज को लेकर आकलन किया जा रहा है कि क्या आप देखिए वर्तमान के अंदर टोटल 7 जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने, जिसमें से 5 तो सांसद चुने गए थे और 2 सीटों पर विधायकों के निधन हो गए थे, और उसी को लेकर सारी की सारी कवायद है वो आज से शुरू हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से शुरू हो गई क्योंकि आज बीजेपी ने, आप देखिए बीजेपी की एक बड़ी, जो बीजेपी की राजस्थान के अंदर कोर कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक है 2 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री निवास पर हुई, जहां पर कोर कमेटी के सदस्यों ने इस बात को लेकर डिस्कशन किया कि उपचुनाव के अंदर किस तरीके की रणनीति हो, किस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर माछापच्ची की। और 2 घंटे की बैठक के बाद में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, राजस्थान के प्रभारी है, सह प्रभारी है, वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर कहा जा रहा है कि आज शाम को 3 का पैनल बना है, सभी सीटों पर, 7 सीटों पर 3-3 जो कैंडिडेट का पैनल बना है वो पैनल लेकर जो अध्यक्ष जी है और प्रभारी जी है वो दिल्ली के अंदर गए और वहां पर ऐसा बताया जाता है कि आज रात को जेपी नड्डा के साथ में बड़ी बैठक है, वहां पर पैनल को लेकर डिस्कशन किया जाएगा, एक एक नाम फाइनल किया जाएगा और वही जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां पर उन नामों को रखा जाएगा। और पूरे तौर पर आप देखिए बीजेपी के लिए भी ये चुनाव बड़ा है, बीजेपी में नया जोश आ गया है। हरियाणा के जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद में बीजेपी को लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छा बूथ स्तर पर अगर ये अच्छा मैनेजमेंट है तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, जैसा कि हरियाणा में हुआ है। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है वो बूथ पर है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी के लिए इस चुनाव के अंदर खोने के लिए बहुत सारा कुछ भी नहीं है। 7 में से 6 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में, 3 सीटें हैं, 3 सीटें आप देखिए गठबंधन के पास में है, और 1 सीट पर आप देखिए 4 सीटें हैं वो आप देखिए कांग्रेस के पास में थी, 2 सीटों पर गठबंधन है वो है, और 1 सीट पर बीजेपी थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास में और इंडिया गठबंधन के पास में 6 सीटें हैं और 1 सीट है वो सिर्फ बीजेपी के पास में है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी हालत के अंदर कम से कम 3 सीटें जीती जाए, और सबसे ज्यादा जो इन 7 में से चर्चा हो रही है वो हनुमान बेनीवाल की चर्चा हो रही है। हनुमान बेनीवाल की जो खीवसर की जो विधानसभा है वहां पर चर्चा हो रही है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर वहां पर, क्योंकि हाल ही के अंदर आपने देखा हरियाणा के चुनाव के दौरान
हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रचार किया। अब ऐसी स्थितियां बन गई है राजस्थान के अंदर, क्या इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल साथ में आएंगे? और इन तमाम चीजों को कांग्रेस के पास में आप देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा खींवसर की सीट है वो है, और बाकी जो सीटें हैं वहां पर भी आप देखिए कौन कौन सी सीटें, मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूं। एक झुंझुनू विधानसभा है जहां से ब्रजेंद्र ओला है वो सांसद चुने गए हैं। 84 विधानसभा है जहां से राजकुमार रोत चुने गए हैं। खींवसर विधानसभा है जहां से हनुमान बेनीवाल चुने गए। सलूम्बर विधानसभा है जहां से विधायक रहे अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका था, और उसके बाद में रामगढ़ की जो विधानसभा जो कि कांग्रेस के पास में जुबेर खान का निधन हो गया था। ये जो तमाम सीटें हैं यहां पर पूरे तौर पर माथापच्ची का दौर है। और कांग्रेस के लिए आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ है, और कांग्रेस को यहां पर किस तरीके की उम्मीद है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी चिंता है क्योंकि 4 सीटें बचानी सबसे पहला टास्क है कि 4 सीटों पर जीतना, और उसके बाद में जो 3 अन्य सीटें हैं जहां पर एक पर बीजेपी है और 2 पर एक पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी हनुमान बेनीवाल है और दूसरी जो है राजकुमार रोत, उन 7 सीटों पर है वो कब्जा करना है। और उसमें खास तौर से आप देखिए जो 3 सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि सीधे तौर पर राजकुमार रोत कह चुके हैं कि वो किसी भी सूरत के अंदर जो 84 सीट है और सलूम्बर सीट है वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ऐसे में अब कांग्रेस को फैसला करना है कि वहां पर किस तरीके की स्थिति होगी। और हनुमान बेनीवाल के साथ में अब देखिए, हनुमान बेनीवाल के साथ में सीधे तौर पर है वो हरियाणा के चुनाव से पहले कांग्रेस सीधे तौर पर यह दावा कर रही थी कि साहब वो तो खुद चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन हरियाणा के चुनाव रिजल्ट के आने के बाद में कांग्रेस इस बात पर सोचने पर मजबूर है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को अगर जिस साथ में नहीं लेकर चला गया तो उपचुनाव के अंदर जबरदस्त तरीके से नुकसान हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस के जो नेता है वो नए सिरे से सारी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए उपचुनाव के अंदर क्या कुछ होगा, पल पल पर हमारी नजर रहेगी। नमस्कार।